अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अलवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस यूनिवर्सिटी की डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे उसका नाम है नेशनल त्सिंगखाओ यूनिवर्सिटी। ताइवान की यह यूनिवर्सिटी है। इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 338 है और नेशनल रैंकिंग में ये 3rd नंबर पे है। जिन स्टूडेंट का CSC चाइना स्कॉलरशिप में एडमिशन नहीं हुआ तो वो स्प्रिंग एडमिशन ताइवान में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एडमिशन ओपन है। और ताइवान में एडमिशन आपका हो जाता है तो उसका स्कॉलरशिप जो होगा वो CSC स्कॉलरशिप से ज़्यादा होगा। तकरीबन मेरे ख्याल से $900 होते हैं मास्टर के और $1000 होते हैं, या 1200 $1200 होते हैं PhD के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से प्रोग्राम हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आज इसकी सारी डिटेल आज इस हम वीडियो में जानेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आपको डिटेल से मिलती रहे। हम इस सीरीज़ में हम ताइवान के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो एडमिशन ओपन है उनमें कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है, प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ओपन है, वो सारी डिटेल हम इस सीरीज़ में जानेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये मैंने कुछ लिंक ओपन किए हुए हैं, ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इन लिंक्स को ओपन करना है और हर लिंक को आपने रीड आउट करना है केयरफुली। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, ISO ऑफिस की। तो इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं ये सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो क्योंकि अब स्प्रिंग एडमिशन है तो हम स्प्रिंग एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स का ख़ासकर CSC स्कॉलरशिप में नहीं हुआ वो इस यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करें। और ताइवान में अगर आपका हो जाता है तो चाइनीज़ स्टूडेंट्स को अभी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं बुला रही, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट मतलब ताइवान की गवर्नमेंट आपको स्टूडेंट वीज़ा भी प्रोवाइड कर रही है और आपको बुला भी रही है। अगर आपका हो गया है लेकिन आप ऑनलाइन स्टडी नहीं करना चाहते तो आप ताइवान अप्लाई करें और वहाँ चले जाएं। ठीक है, तो इसकी आज हम डिटेल से इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। ठीक है, तो आप के पास नेशनलिटी रिपब्लिक ऑफ चाइना की ना हो। ठीक है, और आपके पास अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मज़ीद आगे चलते हैं। ये एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये स्प्रिंग एडमिशन ओपन है। ये फ़ाइल डाउनलोड करके मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ये स्प्रिंग एडमिशन ओपन है। आप 1 अगस्त से 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप अपनी फ़ील्ड के प्रोफेसर से रब्ता करें, उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो प्लस पॉइंट है, आप की एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपका एडमिशन के काफ़ी चांसेस हैं कि हो जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी मिलता तो आप फिर भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। ठीक हो गया, तो ये अंडर ग्रेजुएट वाले अप्लाई करेंगे दिसंबर में, और जो फॉल होगा एडमिशन पीरियड वो 1 नवंबर से 31 जनवरी में एडमिशन ओपन होंगे। ठीक हो गया, तो ये लिंक आप इसी लिंक को ओपन करेंगे, ये एप्लीकेशन आपके पास पोर्टल आ जाएगा। आप उसमें आपने एप्लीकेशन फ़िल करनी है। आपने सबसे पहले अपना क्रिएट अकाउंट करना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन डाटा इंटर करना है, और आपने रिकमेंडेशन लेटर जो आपको प्रोफेसर देंगे आपने उनका बायोडाटा लिखना है, मतलब उसका नाम लिखना है, उस प्रोफेसर की ईमेल आईडी लिखनी है और उस प्रोफेसर का फ़ोन नंबर और कौन से डिपार्टमेंट का है, मतलब सारी डिटेल आपने दे देनी है। जब वो आप डिटेल दे देंगे तो
खुद ब खुद यूनिवर्सिटी उनके पास मेल भेजेगी और आपने उन प्रोफेसर से राब्ते में रहना है। उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि सर, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेंगे, सर आपके पास मेल आई होगी फ़लाँ यूनिवर्सिटी से, तो आप काइंडली मेरा रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर दें। आप अपने प्रोफेसर से हार्ड कापी में, सॉफ्ट कापी में रिकमेंडेशन लेटर ले लें और फिर अपने प्रोफेसर से राब्ते में भी रहें, प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, चाहे वो बैचलर के हैं चाहे वो मास्टर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो अपने बैचलर के प्रोफेसर से राब्ते में रहेंगे जब तक आपका मास्टर में एडमिशन नहीं हो जाता, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने मास्टर के प्रोफेसर से राब्ते में रहें जब तक आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो जाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप ईमेल आईडी दे दें और हम खुद ही प्रोफेसर्स को मेल भेजेंगे और वो खुद ही सिस्टम में रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर देंगे। आप अपलोड नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने फिर जब रिकमेंडेशन लेटर अपलोड हो जाएंगे तो आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को कंफर्म करके सबमिट करना है और आपने अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी करते रहना है। ठीक हो गया, तो उसके लिए आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। ये फिनंशियल सर्टिफिकेट उनके लिए जो सेल्फ पे अप्लाई करेंगे। आपने एप्लीकेशन प्रोसेस में ऑप्शन दिए हुए होंगे कि आप ताइवान स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं या NTHU की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं। ये ताइवान की स्कॉलरशिप तो अभी ओपन नहीं हुए, तो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। ताइवान स्कॉलरशिप हो या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, और आपके पास वेरिफिकेशन ऑफ नेशनलिटी होगा, आपका पासपोर्ट होगा और आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। बस ये इसका मेन वो है। तो मज़ीद आगे चलते हैं। मज़ीद आपको कुछ समझ ना हो तो आप ISO ऑफ़िस में रब्ता करके उन्हें मेल सेंड करके आप उनसे रब्ता करके कोई भी आपकी क्वेरी हो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 30 सितंबर से पहले आपने ये एप्लीकेशन फ़िल करनी है। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। हाँ, ये देखें, ये उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, ऑनलाइन पोर्टल। आपने स्प्रिंग के लिए अप्लाई करना है। ठीक हो गया, NTHU स्प्रिंग एडमिशन। ठीक है, एप्लीकेशन पीरियड ये लिखा हुआ है 1/8/2021 और आप अप्लाई कर सकते हैं 30/9/2021 तक, मतलब आप सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैंने PDF डाउनलोड कर ली थी, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। PDF आप भी डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, एडमिशन कोटा है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्रोग्राम ड्यूरेशन है, एडमिशन डिसीजन है, रजिस्ट्रेशन है, ट्यूशन फ़ी आपकी तो होगी नहीं क्योंकि आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे और स्कॉलरशिप वाला ही आपने क्लिक करके अप्लाई करने। ठीक है, तो हम चलते हैं नीचे। तो ये PDF आपके पास चाइनीज़ में भी होगी और इंग्लिश में भी। आपने सबसे पहले किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने से पहले आपको ज़रूरत होती है कि आप उसका सारा रिक्वायरमेंट, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके सिलेक्शन प्रोसेस, उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, ये सारी डिटेल वाइज आप पढ़ें। आपने 2 से 3 मरतबा पढ़ना है। ये आपका टाइम ज़ाया नहीं है। आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको वो प्रोसेस का समझ आएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए। और जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको उतना आपको समझ आएगी और आपकी एप्लीकेशन उतनी अच्छे तरीके से सबमिट होगी। ठीक हो गया, तो एप्लीकेशन फ़ी ये दी हुई है। ठीक है, ये ताइवान की जो करेंसी होती है उसमें दी हुई है। तो ये आपने एप्लीकेशन फ़ी, आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से या बांग्लादेश से, आप किसी भी बैंक चले जाएंगे या आपका अपना क्रेडिट कार्ड है, आप उसके थ्रू भी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। या आप किसी अपनी जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आप वहाँ चले जाएंगे, आपने कहना है कि भाई हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो वो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर देंगे। ठीक है, आपको अकाउंट डिटेल भी इसी PDF में आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, अच्छा, तो नीचे आ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्रोग्राम कौन कौन से हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है।
ठीक है। आपकी बैचलर डिग्री होगी 4 ईयर की, आप मैक्सिमम 6 ईयर लगा सकते हैं। मास्टर डिग्री आपकी होगी 2 ईयर की, आप 4 ईयर मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो आपकी पीएचडी डिग्री होगी 4 ईयर की, आप मैक्सिमम 7 ईयर आप लगा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते वहाँ। अच्छा जी, तो नीचे आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ कॉलेजेस दिए हुए हैं, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस, फ़िज़िक्स वाले न्यूक्लियर साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल ऑफ साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, न्यूक्लियर साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं ये अब उसका बताया हुआ है। ये देखिए, स्कूल ऑफ साइंस में आपके पास मैथमेटिक्स आ जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स आ गया है। ठीक हो गया। ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में ज़ूलॉजी, बॉटनी वाले, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स वाले सोशियोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर हर डिपार्टमेंट का अपना रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट दी हुई है। ठीक है, ये आप डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बैचलर वालों के लिए ये रिक्वायरमेंट है। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो, आपने अपनी प्रीवियस इंस्टीट्यूट से आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना है और वो आपने अपलोड करना होगा। ठीक हो गया। अगर आपका प्रोग्राम चाइनीज़ में है तो आपको चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अप्लाई आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मास्टर और पीएचडी के लिए मास्टर और पीएचडी के मोस्टली प्रोग्राम इंग्लिश में होते हैं, तो उसके लिए आपको चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बैचलर के कुछ प्रोग्राम इंग्लिश में होते हैं, कुछ चाइनीज़ में होते हैं, तो उसके लिए आपको चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी लेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो मास्टर वाले हैं उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करें, स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल सबमिट करें। ठीक है, अगर आपको समझ ना आ रही हो डिफरेंट पर्सनल स्टेटमेंट में और स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। हम मज़ीद एक और वीडियो बना लेंगे कि कैसे स्टडी प्लान बनाना है, कैसे सीवी बनानी है। ठीक है। अच्छा, ये अब डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ये देखिए आप पीएचडी की ये रिक्वायरमेंट आ गई है। ठीक है, आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट आप सबमिट कराएंगे। मास्टर थीसिस का आपने एक रिव्यू 2 पेजेस का रिव्यू बना लेना है। ठीक है, उसमें आपने बताना है अपने मास्टर थीसिस के बारे में कि आपने क्या चीज़ें फाइंड की हैं और आपकी मास्टर रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और आपकी नेक्स्ट रिसर्च का प्लान क्या है, और जो नेक्स्ट प्लान है वो आपकी प्रीवियस रिसर्च से कितना मैच करता है। तो ये चीज़ें आपने सारी अपनी रिसर्च प्रपोज़ल में उन्हें बतानी है। ठीक हो गया। स्कूल ऑफ साइंस का अब स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट उसका आ गया है, मास्टर और पीएचडी का। ठीक है, ये आपने सारी पीडीएफ आपने सारी रीड आउट करनी है। आपने 1-2 मरतबा रीड आउट करनी है अपना प्रोग्राम। आप जितनी ज़्यादा दफ़ा रीड आउट करेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा, और आपको समझ आएगा और आप उतनी अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकेंगे और उतने ज़्यादा चांस होंगे आपकी सिलेक्शन के। ठीक है, ये देखिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग वाले आ गया, नैनो इंजीनियरिंग, माइक्रो इंजीनियरिंग। नैनो और माइक्रो इंजीनियरिंग में फ़िज़िक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं कि काफ़ी सारी फील्ड्स हैं कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िक्स वाले ज़रूरी नहीं है कि वो फ़िज़िक्स में ही अप्लाई करें, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, नैनो इंजीनियरिंग एंड माइक्रो इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बायो वाले बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, बस आपने अपनी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से सबमिट करनी है और पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है और फिर आपने एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोज़ल और स्टडी प्लान बनाना है, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करनी है। अच्छे तरीके से आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, मज़ीद कोई बात आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेशन में हमें कमेंट लिख सकते हैं, हम आपको जितना हो सकेगा
हम उतना आपको गाइड करेंगे। ठीक हो गया। तो ये देखें, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ गया है, मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिटिकल में अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ख़ुद देखना है कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं, किस किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ इस तरह होता है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, यही मेन, लेकिन यहाँ पे आपको जब आप फ़ॉरेन कहीं अप्लाई करते हैं तो उसके आपके मेन डिपार्टमेंट तो होते हैं, फिर उसके सब डिपार्टमेंट और होते हैं। आप उन डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट आ गया है, तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट ज़रा सख्त है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकेशन भी लिखा हुआ है। तो आपने अगर बैचलर में कोई पब्लिकेशन की हुई है तो आपने वो भी आपने अपलोड कर देनी है। मतलब आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आपके पास कोई इंटर्नशिप का कोई लेटर है या आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का कोई सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आप अपलोड कर दें। ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वो ओपन करने हैं और ये PDF आपने अप्लाई करने से पहले, फिर से कह रहा हूँ कि सही तरीके से आपने रीड आउट करके फिर एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।